अशोक देखा शगुन ईशिता को एक साथ। रोजाना इस तरह के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अशोक दिमाग लगाता है जब ईशिता जाती शगुन से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो जो है कुछ गैस ऐसा फैला देता है जिससे उसे जाना पड़ता है बचाने के लिए। जब अशोक देखता है तो सोचता है कि है कौन अंदर में। ईशिता टॉर्च लेकर जाती है और बार बार चुपके से अशोक बाहर से देख रहा होता है। जैसे ही बाहर लेके आती है तो अशोक देख लेता है, अरे ये तो शगुन है। तभी वो जो है सामने से आने लगता है। इधर से किसी तरह से बचाते हुए ईशिता शगुन को लाती है। जैसे ही आगे लाती है देखती सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। उसे नहीं पता कि अशोक है। जैसे ही टॉर्च बारती है उसके मुंह पर तो पता चलता है अशोक है। वो तो डर जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। अशोक इधर जो है रमन परेशान है कि आखिर ईशिता कहाँ गई, अभी तक आई क्यों नहीं। अशोक कहता है शगुन जिंदा है, हमको पहले शक था और आज हकीकत में बदल गया। अब मैं देखो तुम लोग को सच्चाई सब सामने कैसे लाता हूँ। वो उसका हाथ खींचने लगता है ज़बरदस्ती, लेकिन जैसे ही उसका हाथ खींच रहा होता है तो वहाँ पर ईशिता गिर जाती है। शगुन जाते उसे बचाने के लिए फिर से हाथ पकड़ खींचना शुरू कर देता है। तभी जो है वहाँ से अभिषेक एंट्री देता है और अशोक कहता है कि देखो शगुन जिंदा है। बोलता हाँ तो क्या हुआ, जिंदा है तो। तभी जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना ड्रामा चल रहा था, इन तुम भी मिले हुए हो। तभी जो है दोनों में थोड़ा सा मूवमेंट ही चेंज हो जाता है और वो जो है सारी बातें जब समझ जाता है तो उसे लगता है कि अब इन लोग मिलकर जो है सब कर रहे हैं। जहाँ पर अभिषेक उसको कहता तो चल जाए यहाँ से, लेकिन अशोक जो वहाँ से नहीं जाता है और वो कहता है कि मैं सबको सच्चाई बताऊँगा। फिर जो है गुस्सा करता है तो अभिषेक जाता है और दोनों के बीच अच्छा खासा मारपीट होना शुरू हो जाता है। अभिषेक उसको मारता है, वहीं पर वो गिर जाता है। इसके बाद जब शगुन और ईशिता परेशान हो जाते हैं तो किसी तरह से वो शगुन को हाथ पकड़ता है और अपना गाड़ी से लेकर जाता है। उधर दूर खड़े हुए रमन को शक होता है कि ये तो ईशिता का आवाज़ है। तभी वो नीचे आता है, आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ पर तो अशोक है। फिर ईशिता दिमाग लगाती है, अशोक को कहती है ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था शगुन समझकर। तभी जो है रमन भी आकर अशोक को मारना शुरू कर देता है। फिर गार्ड वाले वहाँ पे आ जाते हैं और गार्ड वाले जो उसे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, जहाँ वो कहता है कि मैं सच्चाई जानता हूँ और ये जो है बल्कि ईशिता है, शगुन नहीं है, शगुन जिंदा है। इधर दूर से जब आ रहे होते हैं बाला बाकी कुछ लोग, तो वो जो है कुछ बातें ही कर रहे होते हैं हंसी मजाक वाला, लेकिन इनकी जैसे ही गाड़ी आगे जाती है ना तो गाड़ी टकरा जाती है, यानी कि इन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जो है निकल के देखते हैं तो वहाँ पर सूरज जाता है। कहता है तुम्हारी बाला इतनी ताकत नहीं है, कितनी महंगी गाड़ी केस लगाई है तूने, पैसा पे कर सको। जहाँ पर बाला को बहुत बुरा लगता है। जैसे घर पे आता है तो यहाँ पर अशोक बोलता है कि अरे देखो ना सूरज, पता है तुमको मैं कब से खोज रहा था बताने के लिए कि शगुन जिंदा है। हाँ तो क्या हुआ। जहाँ पर सूरज कुछ दिमाग लगाता है, लेकिन अशोक का यहाँ पर कोई दिमाग नहीं काम करता है और कहता है क्या हुआ क्या नहीं होगा। फिर सूरज जो है ठीक है तुमको बताना है ना, सबको बता देना, सुबह हम बताना। बोलता है हम बता के ही रहेंगे। फिर वो सो जाता है वहीं पे और फिर जो है किसी तरह से उसे समझा के वहाँ से लेकर जाता है। इधर ईशिता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रमा उसके लिए नाश्ता लाता है, लेकिन ईशिता की टेंशन है कि शगुन कैसी है। उसकी जब बातचीत हो तो पता चलता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन ईशिता की परेशानी कम होती ही नहीं है। जैसे मिलती है अभिषेक से तो पता चलता है कि उसे मैं अपने घर पे रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों के बीच थोड़ी सी जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पर दोनों कहते हैं कि अब क्या होगा। जब अशोक को पता चल गया तो सबको बता ही देगा। फिर इसके बाद क्या होगा जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।